आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24 और 18 से 10 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक संख्या माना 24 है। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, 5 से भाग दिया। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा निकल कर, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 4 निकल कर। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो मूल संख्या जो है ना, मूल संख्या का जब हम रिमाइंडर से डिफरेंस लेते हैं, मूल संख्या का रिमाइंडर से जब हम डिफरेंस लेते हैं कितना आएगा निकल कर 20। तो ये जो डिफरेंस होता है वो हमेशा पहले वाले भाजक क्या है जिससे भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ये पहले वाले भाजक से वो हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, इसी चीज का जो है ना अप्लाई हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 और 4। अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं मूल संख्या से रिमाइंडर का, तो जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 2400 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2394, और 1810 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1806। ठीक है, ये 4 है भाई, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बताना है आपको कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाता है, दोनों का वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाता है, दोनों का एचसीएफ ही तो कहलाता है ना भाई। इन दोनों को विभाजित करने वाली वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाता है, दोनों का एचसीएफ कहलाता है, यानी जो इसका एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है एचसीएफ निकालने का कि आप या इसके बीच का क्या करो, डिफरेंस ले लो, या तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एचसीएफ होगा, या डिफरेंस का एक फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में किसको चूज करें, तो एचसीएफ होता है क्या, एचसीएफ होता है हाईएस्ट, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों का एक फैक्टर होता है एचसीएफ, दोनों का क्या होता है एक फैक्टर होता है एचसीएफ। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा ना इस दोनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, तो क्या बताओ 40 इसको डिवाइड कर सकता है, अगर 40 कर सकता है तो 10 भी कर सकता है, नहीं तो 10 कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि 10 तभी कर सकता है जब उसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये नहीं कर सकता। ठीक है, यानी संख्या 10 से डिविजल नहीं है तो 40 से भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 2394 अगर 44 से डिविजल, 44 से तभी डिविजल होगा जब 11 से होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अल्टरनेट सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तभी वो संख्या 11 से डिविजल होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 9 2 11 माइनस 7, यहाँ से कितना आ रहा है, अल्टरनेट सम का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, ये संख्या 4 से डिविजल नहीं है। ठीक है, इसलिए संख्या 44 से भी डिविजल नहीं होगा। आप चेक करते हैं कि संख्या 46 से डिविजल है कि नहीं, 46 से डिविजल है कि नहीं। अगर संख्या 46 से भी डिविजल है, अगर संख्या 46 से डिविजल होगा तो 23 से भी डिविजल होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 23 से डिविजल है कि नहीं, तो 23 से कम 23, 27 into 4 होता है 92। ठीक है, तो 23 से भी डिविजल है, इसलिए 46 से भी डिविजल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचता क्या है 42। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो जब दोनों में भाग लगाओगे तो 42 से क्या होगा, दोनों कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी पूर्णतः विभाजित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही आंसर होगा 42। ठीक है,